अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मनुष्य कभी कभी खुद को दुर्बल समझ बैठता है, इसलिए उसकी वास्तविक शक्तियों को अवगत कराने के लिए राम जी लीलाएं रचते हैं। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो। आंटी जी, लेकिन आप जब तुम नर्स बन के हमारे बेटे से मिलने आई थी, तब केतकी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया था। और जब उसने हमसे ये बात बताई, तब जीवन में पहली बार हमने हमारी बहू से झूठ कहा कि ये उसकी आंखों का भ्रम है। लेकिन तुम किसी भ्रम में मत रहना। हमने हमारी बहू को सास नहीं, मां बन के अपनाया है। और कोई हमारी बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश करे, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए चुपचाप अपने ये पैसे उठाओ और शहर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। लेकिन आंटी जी, इतना भी मत गिरो कि उठ के खड़ा होना कठिन हो जाए। लेकिन कालिंदी, ये बहुत अच्छा किया तुमने जो ये रुपया गहना ये सब स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छा किया बेटा। पता है बाबा, जब नजर 100 करोड़ पर हो तो मैं कुछ लाखों के गहने और पैसे ये क्यों एक्सेप्ट करूं? और वो 100 करोड़ पाने के लिए मैं मिसेस कालिंदी वरदान तिवारी बन के रहूंगी। लेकिन हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी मैडम, बट सर अभी मीटिंग में है, इसलिए अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। हम वरदान तिवारी की पत्नी है। आप एक बार हमें अंदर तो जाने दीजिए। पर हम कैसे मान लें मैडम, पहले तो आपको इस ऑफिस में कभी नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि आते ही तुम क्या सवाल करने वाली हो केतकी, लेकिन इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा तुम्हें। आप एक बार फोन पर बात करके देखिए, वो खुद ब खुद बता देंगे हम उनकी पत्नी हैं। आई एम सॉरी मैडम, सर अभी मीटिंग में है और मीटिंग के बीच में मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकती, मुझे डांट पड़ेगी। तो अब हम क्या करें, आप बताइए। आपको वेट करना होगा मैम, प्लीज आप बैठिए, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। मेरे लिए कोई कॉल्स हैं? नो सर। प्रकाश भैया। भाभी आप यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठी हैं? भैया, हम कितनी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वरदान तिवारी की पत्नी हैं, और ये है कि ये हमें अंदर ही नहीं जाने दे रही हैं। क्या कर रहे हो फिर? सर से जूते खिलवाओगी क्या? ये केत की भाभी हैं, मिसेस वरदान तिवारी। आई एम सॉरी सर, सॉरी मैडम। आई एम सो सॉरी भाभी, एक्चुअली रिसेप्शनिस्ट नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको भैया के कैबिन में लेके चलता हूँ। जी चलिए। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? केत की भाभी ने इसे देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। भैया,
क्या हुआ भैया? वरदान जी का केबिन किधर है? भाभी चलिए, इस तरफ है, इस तरफ। आइए आइए आइए। यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या तुमसे मिलने आने के लिए परमिशन की जरूरत है शोना? अरे यार, ये सारी मुसीबत एक साथ आ जाती है। तुम्हें पता है यहाँ पे केत की आई हुई है, और उसने अगर यहाँ पे तुम्हें देख लिया ना तो टेंपल वाला सीन यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से। 1 मिनट वरदान, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी। माँ? ये वरदान जी का केबिन तो नहीं लग रहा है। फिर प्रकाश भैया हमें यहाँ क्यों ले आए? शायद वरदान जी मीटिंग में बिजी होंगे। ऐसे रिश्तों को हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। हमारे बेटे और बहू का रिश्ता तो अनमोल है, लेकिन तुम्हारे इस अवैध रिश्ते की औकात से बड़ी कीमत चुकाई है हमने। बदले में सिर्फ इतना चाहते हैं कि आज के बाद तुम हमारे बेटे से कभी ना मिलो। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे कितना बुरा लग रहा है वरदान। मुझे लगता है जरूर केतकी ने तुम्हारी माँ के मन में मेरे खिलाफ इतना जहर भरा है। अरे यार, ये तुम कहानियां बनाना बंद करोगी? केतकी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि माँ को जाके सब बता दे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि माँ को सब पता चल गया। अब माँ के सवालों का जवाब कैसे दूंगा मैं? मैडम आप नहीं जा सकते। मैडम सर अभी मीटिंग में है, आप नहीं जा सकते। नहीं, हमें अभी वरदान, वरदान, मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रही हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन तुम तो ये नहीं सोचते ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए हूँ। सुना, अगर मेरी जगह कोई भी और लड़की होती ना, कोई भी और, तो इतने पैसे देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती। लेकिन मैंने एक भी बार इस बैग की तरफ देखा तक नहीं। मेरे लिए इस दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखती है। भाभी आप केबिन में वेट कीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपकी बात कराता हूँ भैया, प्लीज आइए आइए। भाभी भाभी भाभी, प्लीज यार, ये तुम अपना रोना धोना बंद करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। Damn it! तुम एक काम करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे क्यों? केतकी आ रही है यहाँ पे। कहाँ जाऊँ? इधर से। मैं जाती हूँ। इधर कहाँ जा रही हो? उधर जाओ। हाँ, उधर जाओ। भैया मैंने भाभी से कहा सर बिजी है, लेकिन जाओ तुम। तुम्हें बोला है ना मैंने ऑफिस में मत आया करो। यहाँ पे क्या काम है तुम्हें? क्या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई वरदान जी? क्या बात बोल रही हो तुम? क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमने आपकी कोई बात ना मानी हो, या आपकी जरूरतों को पूरा करने से इनकार किया हो, या फिर अपने परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हटे हो? ये क्या तुम घुमा फिरा कर बातें कर रही हो? अरे सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत है? दूसरी औरत है? दूसरी औरत है? क्या
क्या हमारे अलावा किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? किसी और लड़की से आपका रिश्ता है? आज हमें मंदिर में एक लड़की मिली और वो हमसे कह रही थी कि और किसी भी अरे गहरे ने तुमसे आकर कुछ भी कह दिया और तुमने मान लिया। एनीवेज, ये सब मुझे तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ यहाँ से। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं।